वेलकम बैक श्री। हंसती मुस्कुराती चहचहाती और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाली शीबा हसन आज हमारे साथ हैं। और एक चीज़ जो मैं आपकी शख्सियत जब ऑब्ज़र्व कर रही होती ना, तो एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लगती है वो आपका कॉन्फिडेंस, जो एतमाद है आपका एक शख्सियत के अंदर। औरत होने के बावजूद लगता है कि जैसे कोई एक मर्द है जो जिससे आप बात कर रहे हो। ये कैसे आता है और किस तरह से? ये इस तरह आता है, एक तो आप अपने काम से सिंसियर हैं और सबसे बड़ी बात है सिया कलंदरी दीवाने लजपाल दे, अली दे घराने दे, मोहम्मद दी आल दे। क्या बात है, क्या तो बात है। जिन्होंने उन पे एतबार कर लिया तो मौला मुश्किल कुशा उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। बेशक। हाँ, आप नेकी की राह पे जाएं। और मैं आने वाले बच्चों को, ये जो न्यू कमर्स हैं, इनको एक इस्लाह करना चाहती हूँ कि इन द होल लाइफ में इन टाइम काम पे पहुंची हूँ। अच्छा, इन टाइम पंक्चुअल। जो पंक्चुअल होगा वो एक्टर होगा, वो सक्सेसफुल होगा, उसमें कॉन्फिडेंस होगा, उसमें हर चीज़ का एतमाद होगा। तो ये जो होता है ज़रा सा नाम पता बन गया, जी आ रहे हैं, पहले अम्मी आ रही है, फिर मम्मू आ रहा है, फिर फलाना आ रहा है, फिर किसी ने पर्स उठाया, किसी ने चीछा उठाया, पता चले सारे पता आगे लगा नहीं आके कख भी नहीं करना। हाँ, ये भी सही आंदा भी कुछ नहीं। ये तो टब्बर सारा आ जाता नाल। सही, टब्बर आ जाता, काम नहीं आंदा। अच्छा जी, एक कॉल है सईदा की हमारे साथ, वो भी कॉल लेते हैं और देखते हैं क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मरूज? मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या कहेंगी? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और आज का जो आपने रखा है माँ के लिए। बिल्कुल। 1 साल हुआ मेरी माँ को फौत हुए। ओहो। और बस माँ तो नहीं थी, वो मेरी सहेली थी। माँ तो होती है, एक सहेली है। बेशक। और बस अल्लाह उन पे रहमत करे। आमीन। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह। इंतजार, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है इसी तरह। और बस मेरी वो देखो बिजली चली गई है। ओहो। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, वो ऊपर बैठी भी आपके लिए दुआएं कर रही हैं। बिल्कुल। हाँ, बाकी लोगों से मैं बात करती, सॉरी मुझे पता नहीं कौन कौन आए हुए हैं। जी, हमारे साथ सबको मेरा सलाम दीजिएगा। हमारे साथ शीबा हसन साहिबा बैठी हुई, आपकी टेलीविजन नहीं आ रहा है इसलिए आप देख नहीं पा रही। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ी सबको मेरा सलाम दीजिएगा। जरूर, आपका सलाम पहुंच गया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। माँ जी, वाकई जिस तरह से कहा कि सहेली होती है और उस तरह से। अच्छा, तो आप ये कह रही थी कि एतमाद की हम बात कर रहे थे। एतमाद, अगर मेरे जो उस्ताद थे जिनसे मैंने सीखा, मैंने सब लोगों के साथ काम किया, हर डायरेक्टर के साथ काम किया, हर अच्छे एक्टर के साथ काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह के आदमी भी भागते थे मेरे से, भाई ऐसा काम करना बड़ा मुश्किल। बड़ी डाडी थी आप। डाडी ठीक है, आते साथ ही आपने तो हूँ। सही। तो बस ये है कि अगर आप स्क्रिप्ट को इतना अच्छी तरह याद कर लें, जो आजकल रिवाज नहीं रहा, ना स्क्रिप्ट है, ना राइटर है, ना डायरेक्टर है, ना टाइमिंग है, ना आर्टिस्ट है। अब तो फनकार कहना ही गलत सा लगता है। जिसको 2 डांस आ गए वो फनकार हो गए। बिल्कुल सही। तो वो तो कोई भी कर सकता है। अब बाजार बंद हो के इधर आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो एक्टिंग नहीं होती, एक्टिंग की एक अलग क्लास है। आप बाहर के मुल्कों में चले, मैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड फिरी हूँ। बिल्कुल। सिर्फ उन्होंने बददुआवां दे के पैसे भी लेते। अच्छा। घूम भी आई। तो बददुआएं क्यों दी? थक जाती थी, इतना सफर, इतना। हाँ। तोबा तोबा, काला पानी है वो तो, छोड़ो, दफा कराओ उन बातों। अच्छा, वैसे कहते हैं जिस पर जो बच्चे या जो लड़कियां बहुत कम उम्र के अंदर काम स्टार्ट करती हैं, तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें आपको एज के साथ साथ काम में बहुत चीज़ें मिल भी जाती हैं, एक डिफरेंट पैकेज हो जाता है आपकी ज़िंदगी का। मगर बहुत सारी चीज़ें आप लूज़ भी तो कर देते हैं ना, बहुत सारी ऐसी बचपने की बातें। नहीं जी, सब कुछ लूज हो गया। मैंने जब मतलब होश पकड़ी है, अपनी लाइफ को जब जीना सीखना आना था, तो उस वक्त मैं जीना भूल चुकी हुई थी। एक काम करते करते मैं एक मशीन सी बन गई थी, और मशीन ही हूँ, आज तक भी मशीन हूँ। सही। अच्छा, लेकिन ऐसा होता है ना कि जिंदगी में जब आप बहुत काम करते हैं तो इवेंचुअली आपको रिवॉर्ड मिलता है, कहीं ना कहीं से रिवॉर्ड मिलता है। आपको लगता है आपको मिला है रिवॉर्ड? जी, मुझे अभी बहुत मिला है। मैं वाहिद इंसान हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मौला का करम है कि मैं और सोना साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं। सही। और बहुत अच्छे कुलीग हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सही।
अपना फिक्रा कोई किसी को नहीं बताता, वो अपने अच्छे फिक्रे मेरे कान में बताते हैं कि शीबा तू कह दे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लोग तो लोगों की अच्छी बात के अंदर बोल पड़ते हैं, ऐसे ही है, ताकि उनको रिस्पांस ना मिले। वो अपनी अच्छी बातें जो उनके ज़हन में आती है वो मुझे बताते हैं कि आप कह दो। बिल्कुल ये बड़ी बहुत बड़ी बात। वो एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एज ए पर्सन, एज ए इंसान, एज ए फ्रेंड, मैं कहती हूँ कि मिसाल ही नहीं। और आज तक एक ही फ्रेंड है मेरा, एक ही मेरे कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सब कुछ हैं कि मैं उनसे राय भी ले लेती हूँ, उनसे पूछ भी लेती हूँ, वो हामिद राना साहब। सही। और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। वैसे आपने उनको भी बड़ा ही डांटा है। प्यार से प्यार से। हाँ, मेरा ख्याल है जिनसे मान होता है उन्हीं को आप डांट भी सकते हैं। उन बाकी कोई सुनता है इस जमाने में या उस जमाने, किसी जमाने में अपनी औलाद नहीं सुनती तो किसी ने क्या सुनना। औलाद ते छितर लेके तैयार होती। बिल्कुल सही है। नहीं आजकल का अच्छा, मोहब्बत जो होता है वो कहते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें मोहब्बत बहुत होती है और शिद्दत की मोहब्बत होती है। हुई कभी? जी मैंने मोहब्बत की, इश्क किया। ओए होए होए, इश्क, क्या बात है। कि जिनके बगैर मेरी सांस नहीं निकली, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, एबनॉर्मल भी लगूंगी मैं। सही। मैंने अपनी माँ से इश्क किया। क्या बात है। और खुदा की कसम मैं यहाँ बैठी बैठी मर जाऊं अगर मैं झूठ बोलूं तो। अपने घर वालों से इश्क किया। सही। बाकी बाहर की दुनिया में किसी के साथ मैं सिंसियर नहीं हूँ। अच्छा। हाँ जी। या बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही है, इसलिए कि मैं सच बोलती हूँ, सच को आंच नहीं है। क्या बात है। सच कभी नहीं डरती। एवं नहीं, आप लोगों के दिलों में आज तक राज करती है, वो सच्चाई है, वो सच्चाई की मोहब्बत। प्यार सबसे करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ, सबके साथ मोहब्बत से पेश आती हूँ, लेकिन जो इश्क होता है ना, इश्क, सही, वो मैंने अपने घर वालों से। सही। और अपनी माँ से, आखिरी बात है कि माँ से, और आज भी करती हूँ और मरते दम तक, आखिरी सांस तक। सही। क्योंकि मुझे माँ के पास जाना है। बिल्कुल सही। मैं क्या मुंह लेके जाऊँ, उनको क्या जवाब देना है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। और कहते हैं कि जब आपका ये रिश्ता आपसे सेटिस्फाइड हो जाए ना, तो जिंदगी में आपको किसी की परवाह नहीं रहती कि क्या वो क्या कहेगा या वो क्या कहेगा। वो आप दुनिया को तो खुश नहीं किया जा सकता ना। एक तो हम मिस टाइमिंग के शिकार रहे सारी जिंदगी। देखिए जी, असी ते सूरज ना मुतक्का ला के सोने। अच्छा। कि तू डुबना है ते असी जागना है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट सी रूटीन होती है। बड़ी डिफरेंट, क्योंकि लोगों को मिलने का टाइम ही नहीं होता ना, हम लोगों को समझते। और मुश्किल ये है कि लोग हमारी बात नहीं समझते। अगर हम उनकी नहीं समझते तो वो हमारी भी नहीं समझते, इसलिए कि हमारे ज़हन नहीं मिलते। हमारी कोई चीज नहीं, एक पानी का कतरा गिरा ना, टिप टिप टिप, वो भी कहते हैं अल्लाह बंद कर दो, मर जावांगे। आर्टिस्ट वही होते हैं जो सेंसिटिव हो, जो डिफरेंट हो, और जो अपनी सलाहियत खुद नहीं बतानी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। ये बड़ी पॉजिटिव सी बातें हैं, बड़ी अलग सी बातें हैं, लेकिन दिल चाहता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, जिंदगी में बहुत कुछ हमें मिल जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पा लेते हैं, मगर कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ कि जिसकी तिश्नगी रहती है। बिल्कुल इतना कुछ हासिल करने के बावजूद कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी में मिसिंग हो? रोज मैं बताऊं आपको कि जो मैंने अपना काम किया है ना, अल्लाह का बड़ा एहसान है, इसमें तो कुछ मिसिंग नहीं। कि जहाँ भी मैं और हामिद राना साहब गए या मैं अकेली गई तो सड़कें बंद हो गई। क्या बात। हमें पुलिस ने निकाला आकर, तो लोग कहते थे अरे जंग लग गई, पता नहीं क्या हो गया। क्या पता चलता जी सोना चांदी आयो है स्यापा, इन्हां नूं कड्डो, नहीं तो दुनिया उत्ते चढ़ के मेरे शीशे तोड़ देते गाड़ी के एक नजर देख ले। सही। और ये जो सक्सेस मैंने देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके नसीब में करे। परवरदिगार, मैं तो कहती हूँ आने वाले सबको अल्लाह मियां बहुत इज्जत दे, लेकिन वो पंक्चुअल हो जाए, अपने काम के साथ सिंसियर हो जाए, और स्क्रिप्ट ऐसे याद करें कि लगे कि वो अपने फिक्रे बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कई दफा, और फिर जब आप इतना कैरेक्टर में आ जाते हो तो आपके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज उस कैरेक्टर का होता है। कैरेक्टर क्या सोचें, उसको रीड करें, उस पे हावी हो जाए। बिल्कुल ऐसे। स्क्रिप्ट आपसे डरे, आप स्क्रिप्ट से ना डरे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या कि लिखने वाला भी सोचे लिखने से पहले कि मैं किसके लिए लिख रहा हूं, है ना। और लोग लिखते थे मेरे लिए, मैं खुद ही लाइन बोल देती थी ना, तो मेरे राइटर कहते थे अगे पढ़ ले, ओहे ही लिखे हुए हैं। क्या बात है, मजा है ना, क्या बात है। तो यकीन कीजिए कि
मेरी सारी फील्ड से पूछने। वेरी फर्स्ट डे मैं सास स्क्रिप्ट नहीं लेके जाती थी। अच्छा, रटा होता था अपना नहीं, सारों के कैरेक्टर याद होते थे कि मेरे बाद किसका कौन सा क्यू है। सही। अच्छा, जो आजकल की नई पौध है, जो नई जनरेशन है, उनसे आपको क्या शिकायत है, ये हम जानेंगे। अभी एक कॉल है हमारे साथ, वो सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ओहो, साइमा की कॉल थी, चली गई। अच्छा जी, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? नगीन बात कर रही हूँ। कौन? हैदराबाद से नगीन। अच्छा नगीन जी, नगीन क्या कहेंगी? शीबा हसन साहिबा हैं आज हमारे साथ। तो जाती आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपकी माँ की तबीयत भी, माँ और बहन के बारे में बताया था आपने। हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरी आई का प्रॉब्लम हो गया था, आई इन्फेक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल नहीं आ। वैसे मैं ठीक थी, मगर क्योंकि आंख ठीक नहीं थी तो मैं नहीं आ सकती थी। जी उरुजा, अभी आप एक बात बताएं। हाँ। देखिए, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है सबा कमर। हाँ हाँ हाँ, उसकी आजकल तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। सबा कमर की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, उसे डेंगू। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली उनको डेंगू हो गया था। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, मगर मैं उनसे फोन करके एग्जैक्टली पूछूंगी कि अब उनकी तबीयत कैसी है और मैं कल आपको बताऊंगी, ठीक है? और देखिए, मैं अपना नंबर छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है जी। ऑन एयर ना छोड़ देना बहन। ऑन एयर ना छोड़ना। नहीं, हाँ। ऑन एयर नहीं छोड़ती। देखे, हाँ। मैं उन्हें देती हूँ, आप उनसे अब मेरा नंबर लीजिएगा। आप मेरी बात कीजिए, सबा कमर से करवाइएगा और सबा कमर को अपने जैसा आपका हुक्म, जैसा आपका हुक्म। आप अपने प्रोग्राम में सबा कमर को बुलाए, मैं लाइव देखूं, सेहतमंद। बिल्कुल सही। और कोई हुक्म बताएं जल्दी से, लिख लें सारी चीजें, लिख लें, मुझे बताइए। मेरा अर्ज है, प्लीज मेरा अर्ज मान लीजिए। और मैं 4 दिन से आप लोगों को कॉल कर रही हूँ, 3 दिन से, लेकिन आज मुझे जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है, शुरू होने से पहले मैं कॉल मिला रही हूँ। मैंने आधा घंटा वेट किया है, लेकिन मेरे बहुत सारे पैसे गिरे। मेरी कॉल उठाई जा रही थी, मेरी कॉल आपसे बात नहीं करवाई जा रही थी। मैं सदके जाऊँ आपके, बड़ी मेहरबानी। मैं भी यही कहने वाली थी कि मैं सदके जाऊँ आपकी सच्चाई पे। पूछे, सैटरडे और संडे को कौन कॉल करता है नगीन? है, छुट्टी होती है यहाँ पे हमें। इनको छुट्टी के दिन बता दो ना बेचारी को। बड़ी मेहरबानी नगीन, बहुत इमरजेंसी में थी, उन्होंने जो बात करनी थी कह के फटाफट कर दी ना, उल्टी कर दी। इसको कहते हैं उल्टी कर बातों की। उन्होंने कैसे पहले के फिर बंद हो जाए। आराम है किसी बात में वजन हो। अच्छा जी नगीन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे ब्रेक भी ले रही है, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे हमने आपसे पूछना, एक तो वो नए लोगों की बात पूछनी है, और दूसरी जो बड़ी अहम बात है, करोड़ों हजारों लाखों फैन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली जब आप जाती थी, अमेजिंग फैंस होंगे। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैन और कोई ऐसा वाकया जो आज तक आप सोचती हैं तो आपकी लोट पोट हो जाती है, जिसमें आपको जरूर जरूर जी। यहाँ पे हमें रुकना है ना ब्रेक के लिए। जी जी, ले लेते हैं ब्रेक, बड़ी मेहरबानी। रुकेंगे ब्रेक के लिए और वापस आएंगे, और हमारे साथ होंगे शीबा हसन साहिबा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। रुकिएगा हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड टू A+, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।